पांडवों को जब वनवास हो जाता है और जब पांडव अपने वनवास के जीवन को व्यतीत कर रहे थे, तो एक दिन जो कि ऋषि दुर्वासा थे वो अपने शिष्य गणों के साथ पांडवों के आश्रम में आ पहुंचते हैं। और जो कि युधिष्ठिर थे वो जो कि ऋषि दुर्वासा थे उनको प्रणाम करते हुए उनसे कहते हैं कि ऋषिवर, आप हमारी कुटिया में चल के कुटिया की शोभा बढ़ाए। तो जो कि ऋषि दुर्वासा थे उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है युधिष्ठिर पे। और जो कि ऋषि दुर्वासा थे वो युधिष्ठिर को कहते हैं कि युधिष्ठिर, ऋषि कोई शोभा की वस्तु नहीं है जो तुम्हारी कुटिया पे चल के उसकी शोभा बढ़ाए। तो जो युधिष्ठिर थे वो उनसे क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि ऋषिवर, आप हमारे आश्रम में चलो। तो जो कि ऋषि दुर्वासा थे वो युधिष्ठिर को कहते हैं, तुम ऐसा करो कि भोजन की व्यवस्था करो, हम स्नान कर कर आते हैं। ऋषि दुर्वासा जो कि श्राप के लिए भी जाने जाते थे, और वहीं पर जो युधिष्ठिर थे वो उनको मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो ऋषि दुर्वासा थे वो उनके आश्रम में आए हुए थे। तो जो युधिष्ठिर थे वो उनको कह देते हैं कि ठीक है महात्मन, आप स्नान करके आओ, हम भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो जो नकुल और सहदेव थे वो और जो कि युधिष्ठिर थे वो पांचाली के पास आते हैं। और जो कि पांचाली थी, कहा जाता था कि जब पांचाली खा लेती थी तो उसके बाद भोजन नहीं बचता था। उसके पास एक पात्र था, अक्षय पात्र, जिसमें जब तक भोजन निकलता था जब तक पांचाली नहीं खाती थी। लेकिन जैसे ही पांचाली खा लेती थी तो उसमें से भोजन नहीं निकलता था, भोजन समाप्त हो जाता था। और जो कि ऋषि दुर्वासा थे उसी समय ही वो वहां पर पहुंच चुके थे। तो जो कि युधिष्ठिर थे, जब पांचाली से वो बोलते हैं कि जो ऋषि दुर्वासा है वो अपने शिष्य गणों के साथ में आए हुए हैं और भोजन के लिए कह रहे थे, वो अभी स्नान करने के लिए गए हुए हैं। तो जो कि पांचाली थी जब वो उस पात्र में देखती है तो वो पात्र तो खाली था, और जो पांचाली थी वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है कि अब जो ऋषि दुर्वासा है उनको क्या खिलाएंगे। वहीं पर जो युधिष्ठिर थे और जो उसके अन्य भाई थे वो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो ऋषि दुर्वासा थे उनको क्रोध आ जाता था और वो श्राप भी दे देते थे, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं पर जो कि द्रौपदी थी वो ये एहसास करती है कि देखो कैसी विडंबना है, जो कि इंद्रप्रस्थ का सम्राट है उसके यहाँ पर ऋषि आए हुए हैं और भोजन के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। और वो ये भी सोचते हैं कि मैं खुद रानी थी, उसके पास आज देखो ऋषि दुर्वासा आए हुए हैं लेकिन भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो कि द्रौपदी थी वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है कि जो ऋषि दुर्वासा है और जो उनके शिष्यगण हैं उनको हम क्या खिलाएंगे, कोई हमारे घर में आया है तो हम उनको भूखा तो नहीं जाने देंगे। तो जो कि द्रौपदी थी वो जो कि भगवान श्री कृष्ण थे उनको याद करती है, और जो कि भगवान श्री कृष्ण थे जैसी द्रौपदी उनको याद करती है तो जो भगवान श्री कृष्ण थे वो वहां पर आ जाते हैं। और जो कि भगवान श्री कृष्ण थे जैसी कुटिया के अंदर आते हैं तो जितने भी पांडव थे वो परेशान हो जाते हैं, और जो कि द्रौपदी थी वो भी शौक हो जाती है कि भगवान एकदम से आ गए। और वहीं पर जो कि भगवान श्री कृष्ण थे, कहा जाता है कि वो भी जो द्रौपदी थी उसको कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। तो जो द्रौपदी थी वो जो कि भगवान श्री कृष्ण थे उनसे कहती है, केशव, इस पात्र में तो मात्र चावल का एक ही दाना है, इस एक चावल के दाने से आधा तुम खा लो और आधा संसार को खिला दो। तो जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा है। और जो कि भगवान श्री कृष्ण थे जैसे ही उस चावल के दाने को खाते हैं तो कहा जाता है कि आधे चावल के दाने से उनका पेट भर जाता है, और जो कि आधा चावल का दाना था उससे पूरे संसार का पेट भर जाता है। वहीं पर जो कि ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ में नहा रहे होते हैं, स्नान कर रहे होते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण चावल के उस दाने को खाते हैं तो कहा जाता है कि जो उनके शिष्यगण थे और जो कि ऋषि दुर्वासा थे उनका भी उससे पेट भर जाता है, और जो कि ऋषि दुर्वासा थे उनकी भी सुधा तृप्त हो जाती है। वहीं पर जो कि उनके शिष्यगण थे वो कहते हैं कि हमारा तो पेट ही भर गया, ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत ज्यादा खा लिया। और जो कि उनके शिष्यगण थे वो कहने लग जाते हैं अब तो नींद भी आने लग गई है। जो कि ऋषि दुर्वासा थे वो भी कहते हैं कि हाँ, लग तो रहा है कि पेट भर चुका है। और जो कि ऋषि दुर्वासा थे अब वो जो कि पांडव थे उनके आश्रम में नहीं जाते। वहीं पर जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो पांडवों के साथ में वार्तालाप कर रहे होते हैं। लेकिन जो कि युधिष्ठिर थे उनको इस चीज की परेशानी थी कि जो ऋषि दुर्वासा है वो किसी भी क्षण आ सकते हैं, लेकिन वो अभी आए क्यों नहीं है। तो जो कि ऋषि दुर्वासा थे उनको बुलाने के लिए जो कि युधिष्ठिर थे वो अपने भाई से कहते हैं कि जाओ तुम उनको बुला के ले आओ। तो जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो कहते हैं कि तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही आ जाएंगे अगर आना होगा।
तो जो कि ऋषि दुर्वासा थे उनका तो पहले से पेट भर चुका था, वो तो वहां से जा चुके थे। और जो कि भगवान श्री कृष्ण थे उनको पता है कि जो ऋषि दुर्वासा है अब वो नहीं आएंगे, इसलिए ही उन्होंने जो कि युधिष्ठिर थे उनको समझा दिया था। वहीं पर जो कि भगवान श्री कृष्ण थे, जो कि पांडव थे, उनकी हर जगह उन्होंने सहायता करी थी। पांडव देखो वनवास में तो गए थे, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने उनकी वहां पर भी सहायता करी। और जो कि भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने जो कि पांडव थे उनकी कई जगह पर सहायता भी करी थी। और जो कि इस समय में जब ऋषि दुर्वासा वहां पर आए थे, तो जो कि द्रौपदी थी उनके कहने पर ही जो भगवान श्री कृष्ण थे वो वहां पर आए और उस चावल के दाने को उन्होंने खाया, जिससे जो कि ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यगण और पूरे संसार का पेट उन्होंने भर दिया और खुद का भी पेट भर दिया। तो इस तरीके से जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने पांडवों को ऋषि दुर्वासा से बचा लिया था। नहीं तो जो ऋषि दुर्वासा थे वो अपने श्राप के लिए ही जाने जाते थे। उनको गुस्सा आ जाता था तो वो किसी को भी श्राप दे देते थे। उन्होंने जब जो कि युधिष्ठिर थे उनको जब बोला था कि आप हमारी कुटिया में चलो और उसकी शोभा बढ़ाओ, तो जो ऋषि दुर्वासा थे वो वहां पर भी कहते हैं कि अगर तुम कुंती के पुत्र नहीं होते तो इसी समय तुम्हें शायद इसका परिणाम भुगतना पड़ जाता। ऋषि दुर्वासा बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते वहां पर। तो जो कि भगवान श्री कृष्ण थे इस तरीके से जो ऋषि दुर्वासा थे उनके श्राप से जो कि पांडव थे उनको उन्होंने बचा लिया था। और ये ही भगवान श्री कृष्ण की चावल के एक दाने की कहानी है।